दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक न्यू कंपनी से लोन लेकर दिखाने वाला हूं जिसका नाम है मेरे एसेट। तो इस कंपनी से आप 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है डीमेट अकाउंट ओपन करती है, यानी कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करती है। तो जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और अभी ये कंपनी पर्सनल लोन के फील्ड में भी आ चुकी है। और जिन लोगों को पर्सनल लोन की ज़रूरत है उनको 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी ये प्रोवाइड कर रही है। और 5 लाख रुपए तक का जो पर्सनल लोन है हमारा यहाँ पे अप्रूव भी हो चुका है। आप भी अगर इस कंपनी से लोन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, किस तरह से अप्लाई करना होगा और कितने टाइम में लोन आपके अकाउंट में आ जाता है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। एज आपकी कम से कम 22 से 58 साल होनी चाहिए। करंट कंपनी में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम जो क्रेडिट स्कोर है आपका 700 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 700 होना चाहिए। जो लोन का अमाउंट है मिनिमम 50,000 रुपये और मैक्सिमम 5 लाख रुपए, यानी कि लोन के अमाउंट में कोई भी कमी नहीं है। अच्छी खासी लोन अमाउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेन्योर की बात करें तो 6 महीने कम से कम, मैक्सिमम 48 महीने इस तरह का जो लोन है आपको दिया जाता है। 48 महीने के लिए आप ले सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस 2.5 से 3% तक की रहेगी और मैक्सिमम पीरियड भी यहाँ पे 48 महीने का ही रहता है। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 13% मिनिमम इंटरेस्ट रेट रहेगा। मैक्सिमम 37% पर एनम आपको इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लग सकता है, यानी कि सालाना इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगेगा। कलेक्शन चार्जेस यहाँ पे 2,000 रुपये प्लस टैक्स, यानी कि फ्लैट चार्जेस आपके रहेंगे। तो सिंपली आपने इस एप्लीकेशन पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होता है। अप्लाई नाउ का यहाँ पे आपको बटन नज़र आ रहा होगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको अपना नेम डालना है, जो भी आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा। आप मिस्टर हैं, मिसेज़ हैं, ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर कर देना है और वेरीफाई पे आपने क्लिक कर देना होता है। इससे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाता है और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है। इसी तरह से ईमेल आईडी डालनी होती है और पैन कार्ड का नंबर आपने यहाँ पे डाल देना है। तो पूरी डिटेल यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। इसके बाद कितने लोन अमाउंट की आपको ज़रूरत है वो लोन अमाउंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ, आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मंथली आपको सैलरी कितनी मिलती है ये आपने यहाँ पे बॉक्स में डाल देना है और यहाँ पे टिक मार्क दोनों कर देनी है। प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। किस कंपनी में आप काम करते हैं, इस तरह की जो डिटेल्स हैं यहाँ पे डाल देनी होती हैं। इसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे मैसेज आ चुका है 5 लाख रुपए का। यू आर एलिजिबल फॉर अ लोन अप टू 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए तक का लोन हम मेरे एसेट कंपनी से यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई करने होते हैं, जो कि आप डिजी लॉकर से कर सकते हैं। आधार कार्ड और पैन कार्ड की जो आपकी डिटेल है वो डिजी लॉकर से यहाँ पे अपलोड कर ली जाती है। इसके लिए कुछ प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है। यहाँ पे आपका आधार कार्ड का नंबर आपने डालना है। इसके बाद एक कैप्चा कोड दिया जाता है, उस कैप्चा कोड को आपको साथ में दिए हुए बॉक्स में डाल देना होता है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर के ऊपर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार कार्ड के साथ, उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन यहाँ पे मांगा जाता है, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे वेरीफाई की जाती हैं। अलाउ पे आपने क्लिक कर देना होता है और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं और KYC प्रोसेस है वो डिजी लॉकर से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोसेस में रहते हैं। प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना होता है, आपका पिन कोड, सिटी, आपकी स्टेट कौन सी है, आपका अपना घर है या फिर रेंट पे रहते हैं, कितने टाइम से आप इस जगह पे रह रहे हैं और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसी के साथ एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन आपने देनी होती है। आपका एम्प्लॉयर नेम, कौन सी कंपनी में आप काम करते हैं, कंपनी का टाइप क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक है, ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देनी होती है, एम्प्लॉयर आईडी और इसी के साथ आपके ऑफिस का पूरा प्रॉपर एड्रेस, पिन कोड, सिटी, स्टेट, कहाँ पे आपके जो कंपनी है या फिर जो आपका ऑफिस है वो लोकेटेड है। इसी के साथ आपने बताना आप मैरिटल स्टेटस, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। पर्पस ऑफ लोन, आपको किस पर्पस के लिए लोन चाहिए, आपको मेडिकल ज़रूरत आ गई है, कोई पर्सनल यूज़ है या फिर आपने कहीं पे ट्रैवल करना है। फादर का नेम यहाँ पे डाल देना है, मदर नेम यहाँ पे डाल देना है
और अपनी एजुकेशन आपने बतानी है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 10 तक पढ़े हैं, +2 तक पढ़े हैं। अपना जो सैलरी बैंक अकाउंट है यहाँ पे अटैच करना होता है। उस बैंक की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप यहाँ पे अपलोड कर ली जाती है, यानी कि फैच कर ली जाती है। तो जिस भी आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आपकी क्रेडिट की जाती है, उस बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पे आपने डाल देनी होती है और प्रोसीड पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो लोन सेंक्शन डिटेल्स है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल 5 लाख लोन। उसमें से आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए तो वो आपने सेलेक्ट करना होता है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। कंपनी यहाँ पे 5 लाख का लोन दे रही है, 5 लाख के लिए एलिजिबल है, और उसमें से कितना आपको लोन चाहिए वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। बैंकिंग की डिटेल आपने दे देनी होती है। अगर आप कोई अनदर बैंक अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। IFSC कोड होता है, अकाउंट नंबर, और आपका बैंक का नेम, अकाउंट किस टाइप का है, करंट है, सेविंग है, इस तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। इसके बाद ई-NACH रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे कि आपका जो लोन अप्रूव होगा उसके बाद आपकी जो किस्त कटेगी वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट में से कटती रहे। उसके लिए ऑटो पे सेटअप आपको करना होता है, जिसमें कि आपका जो डेबिट कार्ड है उसकी डिटेल आप दे सकते हैं, या फिर आपकी जो नेट बैंकिंग है उसकी डिटेल यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद ई मैंडेट की जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे आपने कंप्लीट कर लेना है। क्रिएट मैंडेट में आपने जो पूरा प्रोसेस है यहाँ पे कंप्लीट कर देना है, और आई कन्फर्म पे आपने क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक कर देना होता है। आपके जो लोन की डिटेल है वो यहाँ पे दिखा दी जाती है। अप्रूव लोन अमाउंट 2 लाख रुपए है, स्टैम्प ड्यूटी 200 रुपये, प्रोसेसिंग फ़ीस लगी है 2500, GST 450, जो नेट डिस्बर्समेंट है 1,96,000 है। इस तरह से आपकी जो डिटेल है आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा दी जाती है, और इसके बाद आपको एक स्टैम्प पेपर साइन नाउ पे क्लिक करके साइन करना होता है, और इसके बाद आपकी जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट की जाती है, और लोन एप्लीकेशन रिसीव्ड का एक मैसेज यहाँ पे आपके पास आ जाता है। इसके बाद आपका जो लोन है वो आपके बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है, और जो अमाउंट है वो कुछ ही टाइम में आपके बैंक अकाउंट में सेंड हो जाता है। तो इस तरह से मेरे एसेट कंपनी से आप इजीली लोन ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिखा दिया है। इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।